रात के करीब 11 बज रहे थे। शहर का पुराना बस स्टैंड लगभग सुनसान हो चुका था। दिन में जहां हजारों लोग आते जाते थे, वहीं रात में सिर्फ टिमटिमाती लाइटें, ठंडी हवा और अजीब सा सन्नाटा बच जाता था। लोग कहते थे कि इस बस स्टैंड पर आधी रात के बाद कोई नहीं रुकता, क्योंकि यहां एक भूत दिखाई देता है। लेकिन हर कोई इन बातों को सिर्फ अफवाह समझता था। उसी रात एक लड़का राहुल अपने गांव जाने के लिए बस स्टैंड पर आया। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज की रात उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात बनने वाली है। यार इतनी देर हो गई, बस अभी तक क्यों नहीं आए? राहुल ने इधर उधर देखा। पूरा बस स्टैंड खाली पड़ा था। सिर्फ एक पुरानी ट्यूबलाइट टिमटिमा रही थी। हवा इतनी तेज चल रही थी कि पास में पड़े कागज उड़ रहे थे। तभी राहुल की नजर सामने पड़ी एक बूढ़े आदमी पर गई। बाबा, गांव जाने वाली बस कब आएगी? बेटा, रात में यहाँ बस का इंतजार मत करो, क्यों बाबा? क्योंकि यहाँ आधी रात के बाद कोई बस नहीं आती। राहुल थोड़ा हैरान हुआ। लेकिन ऑनलाइन टाइम मेन टू 11:30 की 20 दिखा रहा है। हाँ, बस आती तो है, लेकिन उसमें कोई इंसान नहीं बैठता। यह सुनकर राहुल हल्का सा हंस पड़ा। बाबा, आप भी भूत वूत की कहानी सुना रहे हो क्या? कहानी नहीं बेटा, सच्चाई है। बूढ़े आदमी ने धीरे धीरे अपनी कहानी शुरू की। आज से 10 साल पहले यहीं इसी बस स्टैंड पर एक लड़की रात में बस का इंतजार कर रही थी। वह अपने घर जा रही थी, लेकिन उस रात बस बहुत देर से आई। जब बस आई तो उसमें सिर्फ ड्राइवर था। कोई और यात्री नहीं था। लड़की ने सोचा, शायद आज लोग कम हैं। वह बस में बैठ गई। लेकिन उसके बाद वह लड़की कभी वापस नहीं लौटी। फिर क्या हुआ? अगले दिन वही बस जंगल के पास खड़ी मिली। ड्राइवर मरा हुआ था। और लड़की का कहीं पता नहीं चला। उस दिन के बाद से लोग कहते हैं कि हर रात 11:30 बजे वही बस आती है। लेकिन उस बस में इंसान नहीं, आत्माएं बैठती हैं। बाबा, आप सच बोल रहे हो? अगर यकीन नहीं है तो बस का इंतजार कर लो। इतना कहकर बूढ़ा आदमी धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गया। राहुल को लगा शायद वह मजाक कर रहा था। लेकिन तभी दूर से बस के इंजन की आवाज सुनाई दी। एक पुरानी और टूटी हुई बस धीरे धीरे बस स्टैंड में आकर रुकी। बस की हेडलाइट बहुत कमजोर थी। और सबसे अजीब बात, बस के अंदर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। शायद यही बस है। राहुल धीरे धीरे बस के पास गया। दरवाजा अपने आप खुल गया। हेलो, कोई है? अंदर से कोई जवाब नहीं आया। बस में सिर्फ ठंडी हवा चल रही थी। राहुल धीरे धीरे बस में चढ़ गया। जैसे ही वह सीट पर बैठा, बस अपने आप चलने लगी। आप ड्राइवर कहाँ था? राहुल ने आगे जाकर देखा। ड्राइविंग सीट खाली थी। बस अपने आप चल रही थी। ये कैसे हो सकता है? तभी अचानक बस के पीछे की सीट से एक लड़की की हंसी सुनाई दी। क- कौन है? राहुल ने पीछे मुड़कर देखा। वहां वही लड़की बैठी थी जिसके बारे में बूढ़े आदमी ने बताया था। लेकिन उसका चेहरा सफेद और डरावना था। मेरे साथ घर चलोगे? ना, नहीं।
अचानक बस की सारी लाइटें बंद हो गईं और बस जंगल की तरफ मुड़ गई। राहुल जोर जोर से चिल्लाने लगा, बस रोक दो। लेकिन बस नहीं रुकी। तभी अचानक राहुल की आंखों के सामने सब अंधेरा हो गया। अगली सुबह लोगों को बस स्टैंड के पास एक लड़का बेहोश मिला। वह राहुल था। जब राहुल को होश आया तो उसने बस वाली पूरी कहानी बताई। लेकिन सबसे डरावनी बात तब पता चली जब लोगों ने बस स्टैंड के रिकॉर्ड देखे। उस बस का नंबर वही था जो 10 साल पहले दुर्घटना में गायब हो गई थी। और सबसे डरावनी बात, उस रात बस स्टैंड के सीसीटीवी कैमरे में राहुल अकेले ही बात करता दिख रहा था। कोई बस, कोई लड़की कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। तो क्या सच में उस रात राहुल भूतों की बस में बैठ गया था, या बस स्टैंड का भूत आज भी किसी नए यात्री का इंतजार कर रहा है?